अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 5 जून 2023 और मंडे की शाम का जो सूरज है वो फ्रैंकफर्ट की फ़ज़ाओं में गुरूब हो चुका है। ये देखें, सामने पहाड़ के पीछे हल्की हल्की सी लाइट आपको नज़र आ रही है, लेकिन सूरज बड़ी तेज़ी के साथ गुरूब होता जा रहा है। इन मनाज़र के साथ मैं आपके सामने एक ऐसी डिस्कशन, ऐसी बात रखने जा रहा हूँ आज के वीलॉग में कि जो मर्द इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से है, अगर वो इसको गौर से सुन ले तो शायद उसके चारों तबक रोशन हो जाए और उसको एक बहुत ही बारीक बात जो है वो अक्ल में रोशन हो जाए। वो ये कि हम लोग जो एशिया से हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये एक बीवी को एक नुकरानी की तरह समझते हैं। अक्सरियत उनमें से, हमारी माइंड सेट ही इस तरह बना होता है कि जब इंसान की शादी हो जाती है तो जो औरत आती है वो एक नुकरानी है, वो एक ज़र खरीद गुलाम है, या उसको आप कह लें कि वो सिर्फ इसलिए आई है कि वो बच्चों के लिए, खावंद के लिए, खावंद के माँ बाप के लिए, उसकी बहनों भाइयों के लिए वो एक रोबोटर है, एक मशीन है जिसका काम सुबह फजर के वक्त उठ जाना और फिर ऑटोमेटिकली जो सुबह का नाश्ता है, जो सुबह का जितना भागम दौड़ है, बच्चों की तैयारी, स्कूल के लिए भेजना, बच्चों को फिर वापसी पे उनके लिए खाना बनाना, उनको पढ़ाना, फिर बंदा जब काम से आए उसके लिए पहले खाना गरम गरम तैयार रखना और उसके कपड़ों का, ये सारी गुफ्तगू जो एक खातून की है अपने खावंद, अपनी नंद और अपने बच्चों के साथ, अगर आप उसको ध्यान से एक दफ़ा सुन लें तो शायद बाज़ जो लोग हैं उनके दिलों में जो एक स्केच या एक तस्वीर बन चुकी है बीवी के मुतल्लिक, वो क्लियर हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उसवा के साथ, अपनी बीवियों का साथ जो रवैया था जो उनके उसवा में, वो हम भूला चुके हैं। 1400-1500 साल गुजर गए, अहादीस में सुनते हैं, लेकिन बाज़ गुफ्तगू आज की ताज़ा जो आज के दौर में हुई उसको जब हम सुनते हैं तो फिर हमें कुछ महसूस होता है कि हम आज की दुनिया में किस तरह रह रहे हैं। यूरोपियन ममालिक या इन तरक्की याफ्ता ममालिक में जो हालात हैं वो बिल्कुल और तरह के हैं। यहाँ लोग बराबरी के तरीक पे चलते हैं। तो सुनते हैं अब ये गुफ्तगू और साथ देखते हैं शाम के ढलते सायों में फ्रैंकफर्ट के ये मनाजर। भाभी, ये तो खाली है। मम्मी, खाना का है, भूख लगी है। बेटा, आज ना मम्मी ने काम से छुट्टी ले ली है। मतलब? बताओ ना मम्मी। बचपन में ना मेरी माँ कहा करती थी, तू जानती नहीं है कि तेरी माँ कौन है, और हम लोग ना हंसकर टाल देते थे। अब जब मेरी शादी हो गई है तो मुझे वाकई लगता है कि मेरी माँ कौन थी। अच्छा बेटा, सोचो कि तुम एग्जाम्स दो और तुम पास ही ना हो, या आप पूरा महीना ऑफिस में जाएं, काम करें दिन रात और आपकी सैलरी ना आए। हम बाजार जाते हैं तो एक अलार्म क्लॉक कम से कम 150 रुपए की तो आती है और 40 रुपए की बैटरी उसमें हर महीने लग जाती है ना? और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप सुबह टाइम से उठ ही जाएंगे। और एक कुक भी रखते हो तो 8 से 15,000 रुपए वो मंथली सैलरी तो लेता ही है। इसके बाद आप कपड़े वाली और बर्तन वाली रखो तो 8,000 रुपए उसका लेंगे, और अगर उसी को आपने बोल दिया कि झाड़ू पोछा भी करना है तो उसका रेट कहीं 10,000 रुपए जाकर रुकता है। और अगर आपने बोल दिया कि संडे को भी आना है तो वो तो धमकी देकर चली जाती है। एक बात और बताओ, इन सब में से किसी से भी ना जरा सी भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं। इनका फिक्स डायलॉग है कि हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, हमारे पास बहुत घर है, और अगले दिन से शायद ये आए भी ना काम कर। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भूख लगी है भाई, खाना कहाँ है? और ये सब कुछ तुम हमें क्यों बता रही हो? हमारे घर में तो कोई नौकर भी नहीं है। तो कौन है तुम्हारे घर में? अरे तुम हो, बोलो की माँ। मेरी मम्मी। मेरी भाभी माँ? सच में? बताओ,
मुझे तो लगता है कि तुम्हें सवेरे उठाने से 1 घंटा पहले मुझे खुद उठना पड़ता है। इस हिसाब से तो मैं अलार्म क्लॉक हुई। आपका नाश्ता और लंच पैक करने के लिए मुझे सुबह उठ के खाना बनाना पड़ता है, तो इस हिसाब से मैं कुक हुई। तुम्हारी फेवरेट शर्ट, इनकी ड्रेस, इसकी जीन्स, ये सब धोकर समेट कर उसको प्रेस करके अलमारी में रखती हूँ, तो इस हिसाब से मैं धोबन भी हुई। सुबह से लेके शाम तक चाय, नाश्ता, खाना पीना, इन सब के बर्तन को समेट कर ग्लास थाली मांजने के बाद मुझे तो लगता है कि मैं बर्तन वाली भी हुई। और जैसा फैलारा आप लोग कर कर जाते हैं अपने काम पर, तो मुझे तो लगता है उसको समेटता समेटता मैं मेड भी हो गई हूँ। कभी सोचा है कि आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो मैं आप लोगों को फोन करती हूँ कि आप ऑफिस पहुंच गए या तुम कॉलेज पहुंच गई, क्या ये टाइम से स्कूल पहुंच गया था या नहीं? क्यों पूछती हूँ मैं? क्योंकि मुझे फिक्र रहती है कि घर से बाहर निकलते हैं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई हादसा हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई अनहोनी हो जाए। पर आप लोगों को क्या लगता है कि घर में कोई हादसा नहीं हो सकता? आप लोगों ने कभी मुझे फोन करके एक बार भी बताया कि हाँ हम सही सलामत पहुंच गए हैं, या तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तबीयत कैसी है तुम्हारी? लेकिन आप लोग मुझे कभी फोन नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं ना आप लोगों की माँ सिर्फ एक दिन के लिए होती हूँ, जब आप लोगों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना होता है हैप्पी मदर्स डे, और आपको मेरी फोटो अपलोड करनी होती है। देखिए, मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे वो एक दिन वाली मां नहीं बनना। मैं काम वाली, धोबन, बावर्ची, इसी में बहुत खुश हूँ। पता है मैंने आज खाना क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कई सालों से ना इस काम करने वाले को उसकी तनख्वाह नहीं मिली है। काश आज माँ होती और वो मुझसे कहती तू जानती है तेरी माँ कौन है, और मैं उनको कह पाती कि मेरी माँ एक सुपर वुमेन है, जैसा कोई नहीं है। हर सांस तुझे मालूम है, हर राज तुझे मालूम है, मालूम में मातू भरे। ले जी, आपने ये गुफ्तगू सुनी एक माँ की अपने खावन के साथ, अपनी बेटे के साथ, अपनी नंद के साथ, और वो सारी डिस्कशन जो मैंने आपको शुरू में बताई, वो सुनने के साथ अगर फिर भी किसी शख्स की दिल में या उसकी सोच में ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मैं ये सुना के कम से कम जिन जिन दोस्तों तक ये डिस्कशन पहुंची है, मुझे उम्मीद है कि आप जो है उसका जो क्या कहते हैं कि अगर ऐसी बातों के ऊपर इंसान सुन के उसका अगर ज़मीर ज़िंदा हो, उसकी जहनीत के अंदर कुछ नई अच्छी बात जानने की जगह मौजूद हो, तो मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी दोस्तों का फ़ायदा होगा और वो अपनी बीवियों को कम से कम इस लायक समझेंगे कि वो भी इंसान हैं, उनके दिलों में भी जज्बात हैं।